यह सब बातें सुनने के बाद सभी लोग बहुत आश्चर्य में आ गए और बहुत आश्चर्य के साथ ये सब बातें सुनने लगे। वाणी ने कहा, उसके बाद मम्मा ने मुझसे कहा, तुम्हें पता है बेटा, मेरा यहाँ आने का कारण जो मैंने लोगों को बताया है वो कारण ये है कि मैं तुम्हारी मासी, चाची, तुम्हारी छोटी माँ, उनका लहंगा लेने आई हूँ। पर दरअसल बात यह है कि उनकी ड्रेस तो वहीं शिमला में ही है और मैंने ही वो ड्रेस जानबूझ के छुपा दी थी ताकि मैं उसे लेने के बहाने यहाँ आ सकूँ। एक्चुअली उनकी एनिवर्सरी प्लान करते करते अचानक से मुझे कुछ दिनों से ऐसा लगने लगा कि शायद मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन मुझे उसके पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी था। यदि मैं चली गई तो ये काम कौन करेगा, यही सोच के साथ मैंने ये सब कुछ प्लान किया और मैं यहाँ आई। पर पता नहीं क्यों तुम मेरे साथ आ गई। मैं नहीं चाहती थी तुम यहाँ आओ, पर तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हें ये सारी बातें बता रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ ही गया है, अब कभी भी मैं जा सकती हूँ। बेटा, मैं अपना ये काम अधूरा है, इसे पूरा करके जाऊँगी। पर यदि मैं पूरा ना कर पाऊँ तो तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरा ये अधूरा काम पूरा करोगी। तुम इस पेड़ में से बिरजू की आत्मा को मुक्ति दिलाओगी। उसकी लाश यहीं इस पेड़ में है। इतनी सदियों से वो लाश दफनी हुई है, तो हो सकता है कि हमें उसके शरीर का कोई हिस्सा भी ना मिले, सब गल चुका होगा, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा तो यहीं भटक रही है ना। तो भले इस पेड़ के साथ उसका अंतिम संस्कार करना पड़े, पर वो अंतिम संस्कार तुम्हें करना होगा बेटा, मुझसे प्रॉमिस करो। यह सब कहने के बाद अचानक से पापा ने मुझे आवाज़ लगाई और बोला कि बेटा, गाड़ी ठीक हो गई है, तुम लोग गाड़ी के अंदर आके बैठ जाओ। पता नहीं माँ को अचानक से क्या हुआ, माँ ने मुझे उस पेड़ के पास बोला, बेटा तुम यहीं खड़ी रहो। यह कहकर माँ गाड़ी में जाकर बैठ गई। जैसे ही माँ गाड़ी में जाकर बैठी, मैं माँ के पास आने लगी, लेकिन मैं जाती इससे पहले ही उस गाड़ी को में पता नहीं कैसे आग लग गई और माँ और पापा दोनों की वहीं मृत्यु हो गई। जैसे ये सब कुछ हुआ, मैं ज़ोर से चिल्लाई। एकदम से चिल्लाने के साथ साथ मेरी आवाज़ चली गई। मुझे कुछ होश ही नहीं, मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई और बेहोश हो गई। मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। कुछ भी मुझे नहीं पता कि ये क्यों हुआ। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं घर में थी, छोटी माँ और चाचू के साथ, और मुझे पता चला कि मेरे माता पिता नहीं रहे। मैं उस समय सारी बातें दिमाग में तो थी, पर मैं किसी से कह नहीं पाती थी क्योंकि मेरी आवाज़ चली गई थी। मैं कहती भी तो कैसे, मैं हमेशा गुमसुम सी रहने लगी। इस बात को सोचने लगी कि मैं कैसे सबको ये बात बताऊं। अब आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का आगे का भाग, नीम का पेड़। थैंक यू।